प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना से पूर्व मध्य रेलवे को भी कई फायदे होने वाले हैं, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे से जुड़ी 3 व बिहार से जुड़ी 2 परियोजनाएं शामिल होंगी। इन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों की मंजूरी से अब परिचालन में आसानी होगी और भीड़ भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव हो सकेगा। रेलवे के अनुसार देश के 9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अलावा इन राज्यों में काफी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। तो वहीं बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के अंडाल तक जाने वाली 375 किलोमीटर रेल मार्ग को मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत औरंगाबाद के सोन नगर स्टेशन से पश्चिम बंगाल के अंडाल स्टेशन तक का रेल मार्ग संचालन ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। यह लुधियाना सोन नगर रेलखंड का विस्तार है, जिसका संचालन यूपी के प्रयागराज से किया जाना है। तो वहीं इस नए परियोजना में न्यू काष्ठा, न्यू कोडरमा, न्यू गोमो, न्यू प्रधान खूंटा, न्यू मुगमा और न्यू अंडाल में कुल 6 रेलवे स्टेशन हैं, जहां यह लाइन भारतीय रेलवे के पारंपरिक ट्रैक से जुड़ेगा। यह अलाइनमेंट बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में 133 किलोमीटर, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले में कुल 202 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले करीब 20 किलोमीटर से होकर गुजरता है। इस खंड में गया के पास फल्गु नदी और बराकर के पास बराकर नदी को पार करने वाले 2 महत्वपूर्ण पुल हैं, जिसके अलावा 56 प्रमुख पुल और 5 सुरंगें भी हैं, जिनकी लंबाई लगभग 2.64 किलोमीटर है। इस खंड में रेलवे भूमि सहित लगभग 97% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वहीं आपको बताएं कि इस पूरी परियोजना की लंबाई 814.38 किलोमीटर है और परियोजना में आने वाली लागत की बात करें तो 13,605 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत आएगी। तो वहीं इसके अलावा कैबिनेट आर्थिक सब कमेटी ने वाल्मीकि नगर स्टेशन से यूपी के गोरखपुर कैंट के दोहरीकरण की स्वीकृति भी दी है। तो वहीं इस रेलखंड पर 6 किलोमीटर पश्चिम चंपारण क्षेत्र में आएगा और 89.264 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में आएगा। इस रेलखंड में गंडक नदी पर भी एक बड़े पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसकी लंबाई 854 मीटर होगी, जिसके लिए अब कार्य योजना के साथ ही अगले स्तर को लेकर भी तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के पूरा होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों को उत्तर भारत के राज्यों से कनेक्टिविटी आसान होगी, साथ ही नेपाल के लोगों को भी इसका फायदा होगा। वहीं आपको यह भी बताएं कि मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर के 210 किलोमीटर पर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 86 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। वहीं 121 किलोमीटर पर दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। मुजफ्फरपुर से गोरखपुर कैंट संपूर्ण रेलखंड के दोहरीकरण हो जाने पर इस रेलखंड पर गाड़ियों के परिचालन के समय में कमी आएगी। इसके साथ ही इस रेलखंड के दोहरीकरण हो जाने के कारण असम, त्रिपुरा, उत्तरी बिहार और पूर्वी यूपी के लिए ट्रेन और नेपाल से आने जाने वाले यात्रियों के लिए समय में 2 से 3 घंटे की बचत होगी। नरकटियागंज और गोरखपुर के बीच अधिक यात्री ट्रेन दी जा सकेंगी। पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, कोयला, लोहा पत्थर के चिप्स तेज गति से पहुंचेंगे। नौतनवा, रक्सौल, बीरगंज और जोगबनी की नेपाल कनेक्टिविटी मिलेगी। तो वहीं उत्तर बिहार के जूट, चीनी उद्योग तथा मक्का और उसे उत्पादों से बनने वाले फैक्ट्री को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। आपको बताएं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर करीब 32,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2339 किलोमीटर रेल मार्ग जोड़ा जा सकेगा। रेल मंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी तरह से केंद्र पोषित होंगी और इससे भारतीय रेलवे की वर्तमान रेल लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुगम बनाने, भीड़ को कम करने तथा यात्रा को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 7 करोड़ मानव दिवसों के प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा और साथ ही बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों के 35 शहरों से जुड़ी इस परियोजना से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर रेल मार्ग जोड़ा जाएगा।